वीडियो में पंचर बनाते इस शख्स की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिन हाथों से ये शख्स पंचर बना रहा है, कभी इन हाथों में हॉकी हुआ करता था। आप देख रहे हैं स्थानीय मेल और मैं हूँ रजत भट्ट। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर के अश्रन कहे जाने वाले इस एरिया पे ही मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको पंचर की एक दुकान दिख रही होगी और पंचर के दुकान पे ही एक शख्स जो काम करता दिख रहा है। अब इस शख्स की कहानी सुनिए और जानिए कि कभी इस शख्स के हाथों में हॉकी हुआ करता था और हॉकी का जादूगर कहे जाने वाला ये शख्स आज क्यों आखिरकार पंचर बनाने पे मजबूर है। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई, तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले इन शख्स की कहानी क्या रही है। आपका क्या नाम? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद। खुर्शीद जी, एक बात बताइए कि कहा जाता है कि कभी आप हॉकी खेलते थे और हॉकी जब आपके हाथ में होती थी तो एक दनादन गोल जैसा एक किस्सा हुआ करता था, लेकिन आज उन्हीं हाथों में जो है ये पंचर बनाने का सामान है। ये सिलसिला कैसे और क्यों? मैंने बहुत से ट्राई किया सर नौकरी के लिए, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली है। मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं, जिसके कारण मुझे दुकान संभालना पड़ा। और मेरे एक भाई पैरालाइज है जो आगे कोई करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे ये दुकान संभालना पड़ा। अच्छा, हॉकी की बात करें तो हॉकी में आपने क्या क्या खेला हुआ है? किन लेवलों तक आपने कौन से जगह पे जाके खेला? मैंने हॉकी इंडिया का जूनियर नेशनल खेला है, सीनियर नेशनल खेला है सर, जो अभी करंट में 2014 का खेला हुआ हूँ। उसके बाद 14 के बाद मैंने ऑल इंडिया टूर्नामेंट बहुत से खेले हैं। फिर उसके बाद से कोई रास्ता जब नहीं दिखाई दिया तो मैं दुकान पे पंचर बना रहा हूँ। अच्छा, कि मतलब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि घर में कोई कमाने के लायक नहीं था और जो था भी तो उससे पूरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही थी और घर को भी देखना था, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारियों के तले दबे आपने अपने हॉकी को छोड़ दिया और आज ये पंचर की दुकान पे। अच्छा, हॉकी पूरी तरीके से छोड़ दिया कि आज भी वो जो ललक होती है कि स्पोर्ट्स पर्सन की वो है? नहीं सर, हॉकी छोड़ा तो नहीं हूँ, हॉकी से जुड़ा हूँ। अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मैं स्टेट लेवल का और नेशनल जो बच्चों का नेशनल होता है वो मैं अंपायरिंग करता हूँ यूपी एसोसिएशन की तरफ से ही। अच्छा, यूपी एसोसिएशन की तरफ से करते हैं तो फिर कुछ इनकम की भी अगर बात करें तो कुछ पैसे वैसे भी? हाँ सर, कुछ पैसे मिल जाते हैं। जैसे पर डे के हिसाब से कहीं 400 है, कहीं 500 है, तो हम लोग 5 दिन का 6 दिन का 3000 2500 ऐसे मिल जाते हैं सर। अच्छा, तो अभी घर में कितने लोग हैं आपके और क्या कैसे खर्चा सिर्फ इसी पे डिपेंड है या फिर कुछ और भी है? नहीं, और तो कोई जरिया नहीं है हमारे घर का। पापा हैं, हम हैं, एक भाई है पैरालाइज पड़े हुए हैं और एक भाई हैं वो लोग अलग रहते हैं, शादी हो गई है तो अलग रहते हैं। अच्छा, देखिए इनके पिताजी भी हैं इस दुकान पे, इनके पिताजी भी बैठते हैं। किस्सा क्या रहा है, कहानी क्या रही है, एक जिम्मेदारी थी। पिताजी से भी ज़रा बात करते हैं। देखिए आज वो भी इस दुकान पे बैठ रहे हैं और खुद ये पंचर बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपके जो ये पुत्र हैं ये हॉकी खेले तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आपने इनको हॉकी छुड़वा के आज पंचर की दुकान पे बैठा दिया? कुछ परिस्थिति ऐसे घर के आ गई तो खर्च जो है, अब हम बूढ़े हो गए, 83 साल हमारी उम्र हो गई, हम काम करने लायक नहीं थे, तो इसलिए इनको अपने साथ लिया। कि मतलब परिस्थितियां ऐसी हुई कि घर का खर्चा भी चलाना था और घर भी देखना था, ऐसे परिस्थिति में इनको यहाँ बैठना ही पड़ा। जी हाँ। तो देखिए पिताजी हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी भी एज हो गई, मेरा भी उम्र हो गया, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, घर की भी एक अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और उस जिम्मेदारी को भी देखना है। इन्हीं सब के चलते आज ये जो प्लेयर हॉकी का जो ये प्लेयर है पंचर बनाने पे मजबूर है और कहीं ना कहीं आज इसी पंचर से अपने घर का जो है रोजगार, अपने घर का जो खर्चा है वो चला रहे हैं और कहीं ना कहीं आज अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हॉकी का कीड़ा इनके अंदर से मरा नहीं है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्थानीय मेल।